ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पारस सर, रीजनिंग फैकल्टी, सिलेक्शन अड्डा कोचिंग से आज आपको क्यूब एंड क्यूब कलरिंग की सेकंड वीडियो लेके आया हूं मैं, जिसमें आज आपको सारा डिफरेंट टाइप्स की क्यूब में किस प्रकार से कलरिंग होती है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्यूब कलरिंग के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने आपको सेम कलरिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको ओनली वन सरफेस कलर्ड होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ओनली टू सरफेस कलर्ड होगी तो क्या कैसे आप निकालेंगे, थ्री सरफेस के लिए और कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो उसके बारे में बताएंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरी जो लास्ट वीडियो है क्यूब और क्यूबॉइड की, उसमें जाके आप उसको क्यूब कलरिंग के क्वेश्चन को देखिए। तो उसके साथ ही आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको क्यूब कलरिंग का एटलीस्ट वाला केस भी बताएंगे, जिसमें क्वेश्चन आता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी कम से कम एक सरफेस, कम से कम एक सतह रंगीन है, यानी एटलीस्ट वन सरफेस इज कलर्ड। तो उसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं एक बार फिर से ध्यान से। तो जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं एक डायग्राम देके आपको प्रॉपरली क्लियर कर देता हूं। जैसे ये हमारा एक क्यूब है, इसकी हर सरफेस को मैं, ये सारी जो भी सरफेस हैं, इन सारी सरफेस को येलो कलर से कलर कर देता हूं। मैंने इसे कौन से कलर से कलर कर दिया? येलो कलर से कलर कर दिया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन एक देख लीजिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग देखें क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन क्या है? एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर दिया गया है। एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर दिया गया है। और इसके बाद इसे 64 बराबर मापों के छोटे घन में काटा गया है। 64 बराबर माप वाले छोटे घन में काटा गया है। बहुत आराम से समझिएगा, माप वाले छोटे घनों में काटा गया है। और उसके बाद आपसे उस पे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग की होगी। अब मैंने यहाँ पे येलो लिखा था, वो तो कोई भी कलर हो सकता है, रेड भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, लेकिन कलर मैं सब पे अभी भी सेम ही ले रहा हूँ, कोई अलग कलर का यूज नहीं करता हूँ। तो चाहे रेड ले लूँ, चाहे ग्रीन ले लूँ, चाहे येलो ले लूँ, इट इज ऑन मी, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी सरफेस मैं एक ही कलर से ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन को आप समझिए सभी लोग। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर दिया गया है। उसके बाद 64 बराबर छोटे छोटे माप के छोटे छोटे घनों में उसे परिवर्तित कर दिया गया है। और उस पर 3-4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो। लास्ट टर्न पे हमने देखा था जिनकी केवल एक सतह पर लाल रंग हो। ठीक है, और आज हम देखेंगे कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो। तो बेटा एक डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, जिसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि केवल और कम से कम में एक डिफरेंस आता है। केवल का मतलब होता है कि केवल एक ही सतह रंगीन हो। ठीक है, तो कम से कम का मतलब जो एटलीस्ट आता है उसका मतलब केवल नहीं है। कम से कम एक का मतलब होता है कि एक तो हो ही हो, दो भी चलेगा और तीन भी चलेगा। कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब है एक पे तो हो, दो पे भी हो और तीन पे भी हो, दोनों चलेंगे। लेकिन केवल एक सतह रंगीन का मतलब है केवल एक ही सरफेस है। ठीक है, बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, जो मैं इसका केस लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं कम से कम एक सतह की बात करता हूं, क्वेश्चन जो है हमारा, तो सबसे पहले तो मैं केवल एक सतह रंगीन का निकाल लेता हूं, केवल दो सतह रंगीन भी निकाल लेता हूं और तीन सतह रंगीन भी निकाल लेता हूं। केवल वाले तो तीनों क्वेश्चन करूंगा मैं। केवल निकालने के बाद जब मेरे केवल के 1, 2, 3 आ जाएंगे तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, तो कम से कम एक हो जाएगा। वो क्लियर सी बात है।
तो पहले तो ये समझते हैं कि केबल निकाले कैसे। तो केबल निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि हमारा n क्या है, क्योंकि केबल के लिए फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं आपको। केबल के एक सतह रंगीन का क्या फॉर्मूला होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। n क्या होता है, रेशियो, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, मैंने बताया है लास्ट क्लास में। तो एक बार इसी फॉर्मूले को आप देख लीजिए। अब n का मेन मुद्दा है n क्या होगा। तो आप जरा देखिए, एक ठोस घन है, कौन सा घन है, ठोस घन है, जिसकी सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में जोड़ा गया है। तो आप खुद सोचिए, 64 तो छोटे छोटे घन है, यानी n क्यूब की वैल्यू देखा जाए है 64, यानी छोटे घनों की संख्या 64 है। वो रेशियो का क्यूब होता है, तो रेशियो n होता है, तो n का क्यूब हो गया 64, यानी अगर हम देखें तो रेशियो हो गया हमारा 4। अब वो जरूरी नहीं है बड़ा घन 8 का भी हो सकता है, तो छोटा 2 का होगा, रेशियो 4 बनना चाहिए। बड़ा 8 का हो, छोटा 2 का हो, बड़ा 6 का, बड़ा 4 का हो, छोटा 1 का हो, तो रेशियो हर केस में 4 ही बनना चाहिए। सिमेट्री पे ध्यान देना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 4 आ जाती है। सिंपल सी बात है। जरूरी नहीं है कि प्रश्न में ऊपर ही देने की 8 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर का छोटा बनाना है, तो रेशियो निकालो। अब उन्होंने दे दिया 64 बराबर माप वाले हैं, इसका मतलब सारे 64 बराबर माप के हैं, यानी छोटे घनों की संख्या है 64। तो रेशियो आपका आराम से 4 आ जाएगा। n क्यूब की वैल्यू हो गई 64, तो n बराबर हो गया 4। इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो सबसे पहले हम केबल वाला केस को हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो देखिए केबल के लिए फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। केवल एक सतह रंगीन के लिए तो 6, n की वैल्यू कितनी लगाई थी हमारी 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, कितने ऐसे क्यूब आ गए, 24। बात समझ में सभी को आ रही होगी। ये होंगे केवल एक सतह, ओनली वन सरफेस कलर्ड, यानी केवल एक सतह है रंगीन। क्लियर है बच्चों। इसी के साथ अगर हम बात करें ओनली टू सरफेस कलर्ड का, टू सरफेस कलर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2। तो n की वैल्यू क्या होगी, वही 4 माइनस 2, ये भी कितने हो जाएंगे, 2 12 दूनी 24। ये होंगे ओनली टू सरफेस कलर्ड। केवल 2 सतह रंगीन। और 3 सतह के लिए तो आप सभी को पता है वो हर केस में कितने होते हैं, 3 सतह तो हमेशा हर केस में 8 ही होंगे, 8 से ज्यादा वो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो देखा जाए ये हो गए 8, यानी 24, 24 और 8। ये केबल वाले क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कम से कम एक सतह रंगीन। तो बेटा कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्या हो गया, ये तीनों केसेस को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सतह रंगीन केबल में भी आ रही है, 2 में भी आ रही है और 3 में भी आ रही है। तीनों में एक सतह रंगीन तो होगी, दैट इज 24 प्लस 8। और तो ये आंसर कितना आ जाता है इस क्वेश्चन का, 56। अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। केवल एक सतह रंगीन का 6n-2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के 2 का स्क्वायर 4 6 24, ओनली वन सरफेस रंगीन आ गई। टू सरफेस के लिए लास्ट टर्म पे भी मैंने फॉर्मूला बताया था, 12n-2 है, जिसमें आपने वैल्यू लगाई 12, 4-2, जिसका वैल्यू आता है 24, वो होगी ओनली टू सरफेस कलर्ड। और 3 सतह रंगीन के लिए ऑलवेज हर केस में वो आंसर 8 ही होगा, तो वो 8 हो जाता है। इन सब का जब हम सम कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 56, यानी कम से कम एक सतह रंगीन का आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, क्लियर है ये चीज। तो उसी के साथ हम इसी क्वेश्चन में कम से कम 2 सतह भी देख लेते हैं, सारे ही क्वेश्चन एक ही साथ देख लेते हैं। कम से कम 2 सतह रंगीन, यानी एटलीस्ट 2 सरफेस इज कलर्ड। तो अभी बात क्लियर हो चुकी होगी। क्या आंसर आएगा कमेंट कीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए। तो 2 सरफेस रंगीन के लिए आपको पता है कि ये 2 सरफेस में एक वाला तो आना नहीं है, 2 सरफेस रंगीन कम से कम होनी चाहिए, यानी 24 तो होंगी प्लस 3 सरफेस में भी तो आएगा वो 2 सरफेस वाला, यानी 8। 24 और 8 मिलके हमारा उत्तर आता है 32, यानी कम से कम 2 सरफेस रंगीन होंगी 32 घनों की।
और आखिरी प्रश्न इसका बनता है कम से कम 3 सरफेस रंगीन। तो कम से कम 3 का केस तो बेटा कोई केस ही नहीं है, वो तो हमेशा हर केस में 8 ही होता है, हर केस में 8 ही होगा। यानी तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं जिनमें कम से कम एक सतह रंगीन हमारी 56 की आ रही है, कम से कम 2 सतह रंगीन हमारी 32 घनों की आ रही है और कम से कम 3 सतह रंगीन हमारी 8 की आ रही है। यानी अब अगर केवल पूछ ले आपसे या कम से कम पूछ ले तो आपको कहीं प्रॉब्लम वाली बात कहीं भी फेस नहीं होगी। क्लियर है ये बात? इतना करने के बाद एक और प्रश्न आता है इस पे, वो भी प्रश्न देख लीजिए, एक प्रश्न भी इसका देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ाते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लिखिए इसी का, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो विपरीत सतहों पर, जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग होगा। अब हमसे कहा गया कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग होगा। ऑप्शन है 0, 2, 4, 8 और नन ऑफ दीज। जरा ट्राई करिए सब लोग और बताइए मुझे ऐसे कितने घन होंगे। वही क्वेश्चन है, उसी की डिटेल पे। 64 स्मॉल क्यूब थे तो n की वैल्यू थी 4 थी, ये तो आपको पहले ही पता है। अब दो विपरीत सतहों पर लाल रंग वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना है, कितने होंगे तो बताइए। क्या आंसर आना चाहिए बेटा, बताएंगे? दो विपरीत सतहों पर लाल रंग। अब जैसे मैंने क्यूब पे रेड कलर करा हुआ है, तो आप खुद सोचिए अगर मैं इस क्यूब पे रेड कलर कर रहा हूँ, मान लीजिए ये क्यूबॉइड फोन है मेरा, मैंने इसको सब पे रेड कर दिया, कटिंग करके इसमें से मैं पीसेस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पीसेस निकालूंगा अगर ऊपर रेड है तो क्या इससे जस्ट अपोजिट वाली सरफेस पे रेड होगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्या यहां से ये मैं जब कट करूंगा तो ये वाली सरफेस के साथ पीछे वाली सरफेस निकलेगी? कभी निकलेगी नहीं। ऊपर वाली सरफेस के साथ नीचे वाली निकलेगी? नहीं निकलेगी। यानी ऐसा कोई भी घन पॉसिबल होगा ही नहीं जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से बच्चों। तो यानी ऐसा कोई भी क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस पे अगर लाल है तो नीचे वाली पे नहीं होगा, दाएं वाली सरफेस पे लाल है तो बाएं वाली पे नहीं होगा। आफ्टर कटिंग, कटिंग करके जब मैं क्यूब निकालूंगा उसकी बात हो रही है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग होगा? ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग, निकटवर्ती मतलब दो एडजेसेंट, इंग्लिश में अगर आप लोग देखना चाहें तो समझ सकते हैं कितने घन होंगे जिनकी दो एडजेसेंट सरफेस लाल रंग और शेष सतह बगैर रंगे हुए हैं। इसका मतलब आप लोग समझिए बेटो। तो देखें कि शेष सतह बगैर रंगे हुए हैं और दो निकटवर्ती सतहों पर है लाल रंग। इसका मतलब हो गया कि हमें कौन से क्यूब निकालने हैं? अभी मैंने बताया है, खुद सोचिए। दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग हो, बाकी पे ना हो, कौन से क्यूब होंगे वो? मिडिल क्यूब। मध्य घन ही तो होंगे, यानी दो निकटवर्ती सतहों पर ही तो होता है। दो सतह रंगीन होती है मध्य घनों की, तो जब दो सतह रंगीन होती है तो मिडिल क्यूब्स निकलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 12n-2। ये बात आपको खुद समझनी होगी, लिख के नहीं आता हमेशा। हमेशा ये लिख के नहीं आएगा कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी केवल दो सतह रंगीन है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ही दिया जाता है, जैसा कि इन्होंने घुमाया कि दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग हो और शेष सतह बगैर रंगे हुए हो। खुद क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप खुद समझें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको आराम से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज n की वैल्यू 4 हो जाती है, 4 - 2 होता है हमारा 2, 12 दूनी 24। ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 24 आ जाएगी। बहुत आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है।
और एक इसका एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो ये भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, अंतः केंद्रीय घन होंगे वो। कौन से घन होंगे वो? अंतः केंद्रीय, इनर सरफेस क्यूब। उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो n-2 का होल क्यूब होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए। n की वैल्यू क्या है? वही चल रही है, n की वैल्यू कितनी है? 4-2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब, यानी उत्तर क्या हो गया? 8 हो गया। देखिए मैंने इसमें सारे प्रश्न ले लिए। एक सबसे पहला प्रश्न क्या था? कम से कम एक सतह रंगीन निकाल दी। कम कितनी आई थी? 56। कम से कम 2 सतह निकाली थी, वो आई थी 32। ठीक है, और कम से कम 3 का मतलब तो 8 ही आया था उत्तर। उसके साथ ही चौथा प्रश्न था कि 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग हो, तो वो 0। इसी को प्रश्न का पांचवा प्रश्न ऐसा भी ले लिया जिनमें 2 निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग और शेष सतह बिगर रंगे हुए हैं, तो 12 n-2 लगा दिया, उससे हमारा आंसर आ गया 24। और उसके साथ ही एक और प्रश्न उठा लिया मैंने जिसमें था कि किसी भी सतह पर लाल रंग ना हो, वो होंगे इनर सरफेस क्यूब, जो मैंने लास्ट टाइम पे भी बताए थे। फॉर्मूला उसका होता है n-2 का होल क्यूब, यानी 2 का क्यूब, यानी 8। क्लियर है सभी को? आशा करता हूं अच्छे से ये चीज आपको समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको कम से कम का केस भी बता दिया और केवल का केस भी बता दिया। ठीक है, इसी के साथ अब हम एक और प्रश्न उठाते हैं, जो है बहुत ध्यान से देखना होगा, जो होगा डिफरेंट कलरिंग के ऊपर बेस्ड। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलरिंग को भी लेके चलता हूं। देखिए डिफरेंट कलरिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और हर लोग इसको बताते भी नहीं है। सेम कलरिंग तक हो गया और क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं क्यूब्स और क्यूबॉइड्स में। लेकिन डिफरेंट कलरिंग भी पुलिस के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, पुलिस के एग्जाम्स में भी आती है, और एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल में, अब तो मेंस में भी रीजनिंग आती है, तो ये कलरिंग का क्वेश्चन आ सकता है। इवन यूपीएससी के सी सेट्स वगैरह में भी कलरिंग से क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि रीजनिंग का अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसी से बनता है। तो एक जरा डिफरेंट कलरिंग का भी क्वेश्चन हम देखते हैं। डिफरेंट कलरिंग का मतलब क्या होगा कि क्यूब को रंगने के लिए हम अलग अलग कलरों का यूज करेंगे। तो एक जरा क्वेश्चन लिखिए, सब बच्चे लिखें। एक घन को रंगने के लिए, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं, चलिए सब लोग देख भी लीजिए इसको। एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग व्यवस्था ऐसी है, रंग व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी रंग 2 आसन्न सतहों पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। 2 आसन्न सतहों पर प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद इसे 64, इसके बाद इसे 64 बराबर माप वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो प्रश्न है, किसी एक रंग से रंगे
ऐसे घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिसका ऑप्शन भी देख लीजिए। 6, 7, 8, 9। एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी रंग 2 आसन्न सतहों पर प्रयोग नहीं किया गया। आसन्न सतह जो होती है एडजेसेंट साइड, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बता भी देता हूं। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जैसे ये जो 2 साइड्स है ना, ये जो 2 फेजेस हैं, इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट फेजेस, साथ वाली फेजेस। यानी अगर मैं 3 रंग प्रयोग करूंगा, येलो यहां करा मैंने, मान लो ब्लू करा, तो यहां पे ब्लू नहीं होगा। ओके, अगर ब्लू यहां कर रहा हूं तो ब्लू यहां नहीं होगा, ग्रीन यहां कर रहा हूं तो ग्रीन यहां नहीं होगा। 2 सेम सरफेस पे एक सा कलर नहीं होगा, कोई भी 2 आसन्न सतहों पर एक सा रंग नहीं होगा। इसके पश्चात इसे 64 बराबर माप वाले छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है बच्चों, किसी एक रंग से रंगे ऐसे घनों की अधिकतम संख्या बतानी है। तो जरा ट्राई करिए सब लोग अपनी कॉपीज पे, और मुझे जरा आंसर कमेंट करिए, और जो लोग क्लास में हैं उसको मुझे जरा कोशिश करके मुझे आंसर बताने का प्रयास करें, फिर मैं आपको ये बताता हूं। देखें इस क्वेश्चन को आराम से। जिनका आंसर आया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया है वो जरा समझें क्या करना होगा इसमें। देखिए कॉन्सेप्ट सेम कलरिंग वाला ही रहेगा, कोई नई चीज हमें इसमें करनी नहीं है। तो सेम कलरिंग वाले की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एक रंग से रंगे, तो कोई एक रंग से रंगे। चाहे मान लीजिए 3 कलर मैं यूज कर रहा हूं, 3 कलर मैंने यूज करे, एक करा रेड, एक करा ग्रीन, और एक करा मैंने येलो। ओके, ये 3 कलर्स मैं इसमें यूज कर रहा हूं। तो जो मैं रेड यूज कर रहा हूं, सपोज मैं, आप एक एग्जांपल समझिए, ये मेरा फोन है क्यूबॉइड शेप में, मैं अगर यहां पर रेड यूज कर रहा हूं तो पीछे अब रेड जो होगा या ना यहां यूज हो, ना यहां यूज हो, ना यहां यूज हो, ना यहां यूज हो। क्यों? क्योंकि 2 एडजेसेंट फेजेस पे सेम कलर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया? रेड अगर यहां यूज हो रहा है तो रेड कहां यूज होगा? बैक में। येलो यहां यूज किया मान लो, तो येलो इसकी एडजेसेंट किसी भी सरफेस पे नहीं होना चाहिए, तो येलो कहां होगा? उसके अपोजिट। और ग्रीन अगर मैं यहां यूज कर रहा हूं तो ग्रीन इधर कहीं नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन कहां होगा? अपोजिट। तो एक बात तो ये हमें समझ में आ गई कि ये जो कलर होंगे सब अपोजिट अपोजिट सरफेस पे होंगे। 3 कलर्स का मैं जब यूज करूंगा तो डिफरेंट कलरिंग समझ में आती है। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी एक रंग से रंगे, यानी ओनली 1 सरफेस कलर्ड वाला कॉन्सेप्ट, कोई एक रंग। यानी हमें कौन से क्यूब निकालने होंगे? 6n-2 का होल स्क्वायर सेंटर वाले क्यूब। ओनली 1 सरफेस के लिए ये यूज करते हैं हम, ओनली 1 सरफेस कलर्ड के लिए। बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, और वही मॉडिफिकेशन हमें डिफरेंट कलरिंग में करना होगा। ये हम यहाँ पे 6 का यूज करते हैं ना, तो यही 6 का बस मेन गेम है, इसमें चेंजेस आएंगे। क्योंकि वो तो जब सारे ओनली 1 सरफेस कलर में 6 कब लगाते थे? जब सारी सरफेस पे येलो कलर होता था। लेकिन अब क्या हुआ है? 3 कलर यूज हो गए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो हम 6 की जगह पे हम 6 नहीं लेंगे, 3 कलर का यूज हुआ है। अब ये देखेंगे कि कोई एक कलर कितनी सरफेस पर है। तो देखिए रेड अगर आगे है और पीछे होगा, यानी 2 ही सरफेस पे तो रेड है, कोई एक कलर 2 ही सरफेस पर है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो येलो हो। तो क्लियर सी बात है, हम 6 की जगह क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे बेटा? 2, क्योंकि 2 ही सरफेस पे तो कलर आ रहा है, एक कलर, चाहे रेड हो चाहे येलो। आप तो कोई भी एक रंग हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हम रेड ही निकाल रहे हैं, हम तो कोई भी कलर निकाल रहे हैं। तो हम 6 का ना यूज करके इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। फॉर्मूला बन जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। ये बात बच्चों समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि 6 हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज 6 एक ही कलर होता है अगर हम येलो का यूज कर रहे हैं तब। लेकिन हम यूज करेंगे अब 2 का, क्योंकि रेड कलर कोई 2 सरफेस पर होगा, ग्रीन कलर भी 2 ही सरफेस पर होगा, और येलो कलर भी 2 ही सरफेस पर होगा। तो हमारा न्यू फॉर्मूला जो मॉडिफाइड होके बन जाता है 2n-2 का होल स्क्वायर बन जाता है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुका है अब ये।
अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2n-2 का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा देंगे और n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, इसमें वही क्या चल रही थी, कितने भागों में काटा गया था, 64 बराबर भागों में काटा गया, तो वही n की वैल्यू n का क्यूब बराबर 64 हो चुका है, तो n की वैल्यू तो 4 आ ही चुकी है। तो जब n 4 आ गया तो फॉर्मूला अब हमारा लग चुका है n-2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ऐसे घनों की मैक्सिमम संख्या 8 होगी, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऑप्शन जो पीछे वाला हमने स्लाइड दी थी उसमें आप 8 पे टिक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, आंसर हमारा आ चुका है। ऐसे घन होंगे अधिकतम। अब देखिए अधिकतम 8 लाल भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं और येलो भी हो सकते हैं। मैं कोई एक कलर नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी रंग हो, चाहे वो रेड के हो वो भी 8 होंगे, चाहे वो येलो के हो वो भी 8 होंगे, और चाहे वो ग्रीन के हो वो भी 8 ही होंगे। ठीक है, किसी एक रंग से रंगे ऐसे घनों की अधिकतम संख्या बात कर रहा हूँ। तो अगर वो कहते हैं तीनों रंगों से रंगे हों और ऐसी हो जो जिनकी 2 सरफेस हो तो 24 हो जाएगा सीधे आंसर। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन किसी एक रंग हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो हरा हो, या कोई भी एक रंग हो जो यूज किया जा रहा है, उसमें आंसर हमारा आएगा 8। बात समझ में सभी को अच्छे से आ गई है? ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर इसमें कटिंग की भी बात करते हैं तो कटिंग के लिए तो मैंने आपको अच्छे से तरीका बता ही दिया है कि कितने कट लगाए जाते हैं। 3n-1 लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जैसे मुझे 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन निकालने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे। तो 3n-1 फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो n की वैल्यू 5, 5 - 1 × 3 यानी 4 × 12 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न और देखते हैं, फिर क्यूब कलरिंग का डिफरेंट का फॉर्म हो जाए, चाहे सेम का फॉर्म हो जाए, चाहे मैथमेटिकल फॉर्म आ जाए, चाहे उससे स्मॉल क्यूब्स निकालने आ जाए, कोई भी प्रश्न किसी भी बच्चे का आप गलत नहीं होना चाहिए, चाहे क्यूब कलरिंग पे आ जाए चाहे डिफरेंट कलरिंग पे आ जाए। ऐसी क्यूबॉइड कलरिंग की भी अगर हम बात करेंगे तो बस n का बात होगी, क्योंकि क्यूबॉइड में l, b, h तीनों चेंज हो जाते हैं, तो रेशियो तो वही होना है और बाकी फॉर्म सारी वही है। तो क्यूबॉइड कलरिंग में भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन मेनली क्यूब कलरिंग ही एसएससी में पूछा जा रहा है और यूपी पुलिस के एग्जाम्स में आ सकता है, तो मैंने उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिया है। एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम क्यूब का करेंगे, थोड़ा सा आगे की फॉर्म्स देखेंगे क्या हो सकता है। क्यूब क्वेश्चन है, एक केक है, लिखिए जरा बच्चों क्वेश्चन, एक केक जिसकी बिमाएं मतलब डायमेंशन 5 × 5 × 10 सेंटीमीटर है। इससे (5 × 1 × 2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। ये CHSL में क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एसएससी CHSL का प्रश्न है 2015 का। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, एक केक जिसकी विमाएं 5 × 5 × 10 सेंटीमीटर है, इससे 5 × 1 × 2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन देते हैं आपको 5, दूसरा ऑप्शन है आपको 25, तीसरा ऑप्शन है 15, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जरा ट्राई करिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें बस हमें टुकड़े प्राप्त करने हैं कि कितने हमारे इसके टुकड़े प्राप्त होंगे। तो केक की डायमेंशन दी हुई है आपको 5 × 5 × 10 और 5 × 1 × 2 सेंटीमीटर के कितने पीसेस प्राप्त किए जा सकते हैं, ये ट्राई करना है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में ये क्या है आपको ये समझना है, दिस इज अ क्यूबॉइड। ये क्या फॉर्म है बेटा, क्यूबॉइड फॉर्म है। अब क्यूबॉइड फॉर्म से क्यूबॉइड का ही एक आपको शेप निकालना है, जस्ट लाइक ये कि मेरा ये फोन क्यूबॉइड जो है, इससे मैं कट करके क्यूबॉइड ही निकाल रहा हूं। ठीक है, अब मुझसे ये नहीं कहा कितने कट लगाने होंगे, मुझसे कहा कि कितने पीसेस निकलेंगे। तो आपने एक क्वेश्चन मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जैसे किसी कमरे में हमें टाइल्स लगानी है तो हमें कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, एक प्रकार से। तो हम क्या करते थे, कमरे का क्षेत्रफल निकालते थे, टाइल का क्षेत्रफल निकालते थे, दोनों का रेशियो कर देते थे। अब ये तो है क्यूबॉइड,
तो क्यूबॉइड में क्या करना है, वही चीज करना है। अब उसके वॉल्यूम की बात आ जाएगी, तो वॉल्यूम को देखा जाए तो इसका 5 × 5 × 10, ये तो हो गया पूरा केक का वॉल्यूम। और अपॉन एक टुकड़े का वॉल्यूम देखें तो 5 × 1 × 2 हो जाएगा, ये हमारे टुकड़े का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, ये इससे 5 टाइम्स कट जाता है, तो आराम से ये सॉल्व भी हो चुका है कि कितने पीसेस निकल के आएंगे। तो पीसेस आ चुके हैं 5 × 5, यानी हमें 25 पीसेस उस केक के प्राप्त हो जाएंगे। और कितना इजी प्रश्न था, बहुत आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बस हमें ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि करना क्या है, किसका रेशियो लेना है। अगर ट्रिक पता होगी तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ट्रिक नहीं पता होगी तो चाहे क्यूब कलरिंग आ जाए, चाहे डिफरेंट कलरिंग आ जाए, चाहे पीसेस निकालने को आ जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। जितने भी आज मैंने डिफरेंट कलरिंग के क्वेश्चन बताए हैं, सेम कलरिंग के एटलीस्ट वाले क्वेश्चन बताए हैं, और सेम ओनली वन सरफेस वाले बताए हैं, सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में होपफुली यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो और इसके अलावा भी मैं इसकी एक आध शीट लूंगा जिसमें मैं आपके और क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, जिसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में शीट का ही डिस्कशन कराने का आपको लेके आऊंगा, नए नए क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा बेल आइकन तो दबा के रखिए और उसको शेयर भी करिए हमारी वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।